पहले कनेक्ट हुए हैं। दोस्तों, अगर आप मीटिंग में आए हैं तो पूरी मीटिंग को ध्यान से समझना, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका फोकस कंसंट्रेशन यहाँ पे रहे। बहुत सारे लोगों के वीडियो कैमरा ऑफ है, और फिर मुझे समझ में नहीं आता, अगर कैमरा आप ऑफ रखेंगे तो मीटिंग में आपका ध्यान कितना रह पाएगा। तो पूरा फोकस, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है हमारे आज के हमारे इस बिजनेस में। आपकी टीम में भी लोग पूछेंगे, आप जब कहीं बाहर भी लोगों को प्लान दिखाएंगे तो पूछेंगे, और हमारे पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए, हेयर फॉल जैसी समस्या के लिए, सेक्सुअल वेलनेस के लिए, लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, हर चीज के लिए बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स है। और सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स है, क्वालिटी सप्लीमेंट्स है, सर्टिफाइड सप्लीमेंट्स है, और जिसके जरिए हम आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। उसकी जो प्राइस है वो भी बहुत इकोनॉमिकल है। रिजल्ट लोगों को बहुत अच्छे मिल रहे हैं ऑलरेडी, और 10 साल पुरानी कंपनी है। सो आपको केवल समझना है, प्रॉब्लम मार्केट में ऑलरेडी है। हर घर में कोई ना कोई समस्या है। आपको केवल प्रोडक्ट समझना है और उनको कौन सा प्रोडक्ट देना है यही बताना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस मीटिंग को। ये पीपीटी हालांकि लास्ट टाइम भी मैंने शेयर की थी, आज दोबारा से इसको शेयर मैं कर दूंगा, आपके पास अगर ना हो तो। Just a second। बीमारी में कौन सी बीमारी में क्या सप्लीमेंट देने हैं, एक करके एक समझेंगे अलग अलग। आज 50 से ज्यादा डिसीज में, 50 से ज्यादा ऐसे डिसीज है जिसमें क्या देना चाहिए, वो आज डिस्कस होगा। इस पीपीटी के इनिशियली में इंडेक्स भी एक बना दिया गया है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई डिसीज का देखना हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हैं। जैसे डेंगू में क्या देना है, कि बच्चों के लिए क्या दे सकते हैं, तो आपको पूरी पीपीटी ऊपर से नीचे तक देखनी ना पड़े उस समय पे, इसीलिए इसे एक इंडेक्स भी आपको आगे दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट मैं यहाँ पे बताऊंगा कि बहुत सारे लोग फिजिकल वीकनेस, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको फिजिकल वीकनेस रहती है, बहुत जल्दी थक जाते हैं। सुबह उठने के बाद ही 2-4 घंटे में वापस थकान लग जाती है, ऑफिस में नींद आती है, काम करते समय नींद आती है। ऐसे लोगों को आप हमारे जो सप्लीमेंट है उनमें से क्या दे सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है अश्वगंधा। ये आपकी ओवरऑल जो स्वास्थ्य है, आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है उसको बहुत बेहतर बनाता है, स्टेमिना और एनर्जी देता है। अश्वगंधा को औषधियों का राजा कहा जाता है, किंग्स ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। तो आप अश्वगंधा, ये सबसे पहला एक सप्लीमेंट जो देना है। इसके साथ आप नॉनी जूस एक और सजेस्ट कर सकते हैं, और बेरी जूस ये भी सप्लीमेंट दे सकते हैं। नॉनी या बेरी में से कोई एक सप्लीमेंट देंगे तो भी इनफ है। दोस्तों, अक्सर मैंने नोटिस किया है कि जिनके बी 12 की, अगर आपके शरीर में बी 12 की भी कमी होगी तो भी फिजिकल वीकनेस रहती है, नींद आती है दिन भर, वो एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन का काम भी बी 12 करता है। तो आप इसमें बी 12 भी एक ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों में अश्वगंधा और नॉनी से ही रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर उनके शरीर में बी 12 की डेफिशिएंसी है तो आप बी 12 दे सकते हैं। और अब तो हमारे पास एक ऐसा साधन और एक ऐसा मशीन भी आ चुका है जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि उनके शरीर में बी 12 की कमी है या नहीं है। तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा उनको सप्लीमेंट रिकमेंडेड करना। दोस्तों, ये लेना कैसे, इसे यूज कैसे करना है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है। अश्वगंधा टेबलेट सुबह और शाम एक एक टेबलेट लेनी है, सुबह और शाम बराबर। बेरी जूस जो है वो आप सुबह नाश्ते के साथ, नाश्ते के बाद ले सकते हैं, शाम को 4-5 बजे ले सकते हैं। दिन में 2 बार इसका सेवन करें, और कम से कम बेरी जूस जब भी पिए तो 25 ml उसको पानी के साथ मिक्स करके पी सकते हैं। थोड़ा सा वार्म वाटर होना चाहिए। नीट भी पी सकते हैं, बच्चों को अगर दे रहे हैं तो दूध में भी मिक्स करके दे सकते हैं।
नॉनी जूस जो है वो भूखे पेट पीना है, सुबह में खाने से पहले, और शाम को भी आप अराउंड 4-5 बजे भी अगर चाहे भूखे पेट तो ले सकते हैं। 30 ml नॉनी में 60 ml पानी, 30 ml अगर आप नॉनी ले रहे हैं तो 60 ml पानी, गर्म पानी में उसको अच्छे से मिक्स करके पीना है। अगर आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जिसने कभी भी नॉनी का जूस ही नहीं पिया है या बहुत टाइम हो चुका है नॉनी जूस लिए, तो उनको शुरुआत के 1 हफ्ते के लिए, 8 से 10 दिन के लिए 15 ml देना है, फिर उसका डोज 30 ml कर देना है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो इसका डोज आधा कर देना है। कोई भी सप्लीमेंट, आगे मैं जितने भी सप्लीमेंट के ऊपर बताऊंगा, देखिए 3 केस में उनको देने से पहले उनके डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना जरूरी है। पहला, अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 3 साल से कम है, हालांकि उनको जरूरत ही नहीं है, अगर आपको कोई सप्लीमेंट किसी कारण से उनको देने की जरूरत महसूस हो रही है तो आप उनके डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर जो, उनसे एक बार कंसल्ट करें। कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो उस समय पे भी उनके डॉक्टर से कंसल्ट करवाना है। और किसी को कोई गंभीर बीमारी है, कोई दवाइयां चल रही है रेगुलर बेस के ऊपर, कोई गंभीर बीमारी, देखिए मैं बुखार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल कोई डिसीज की बात नहीं कर रहा हूँ, गंभीर बीमारी है, कोई ऑपरेशन बड़ा करवाया हुआ है, तो उस समय उस केस में भी उनके फैमिली या उनके जो भी डॉक्टर जिनकी वो दवाइयां चल रही है उनको एक बार कंसल्ट जरूर करवाना है। बाकी आप देखिए सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है, ये दवाइयां नहीं है, ये सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट का मतलब होता है कि ये एक प्रकार का खुराकी है। आज आपके शरीर में अगर कोई न्यूट्रिशंस की कमी हुई है तो आपके शरीर में न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी की वजह से बीमारियां हो सकती है, ये उस न्यूट्रिशंस को फुलफिल करने का काम कर रहा है। ये टैबलेट फॉर्म में भी हो सकते हैं, जूस फॉर्म में भी हो सकते हैं और कैप्सूल फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट डिसीज के ऊपर बात करते हैं, मधुमेह यानी कि डायबिटीज। किसी में डायबिटीज की समस्या है, चाहे टाइप 1 हो टाइप 2 हो, तो उन्हें कौन सा प्रोडक्ट देना है, उससे क्या सप्लीमेंट हम दे सकते हैं। आज की जो मीटिंग में, यस पीडीएफ ऑलरेडी हर बार शेयर कर देता हूं, इस बार भी शेयर हो जाएंगी। अगर उसके बाद भी आपके पास पीडीएफ नहीं पहुंचती है तो अपनी अपलाइन से संपर्क करें, उन तक पहुंच जाती है, जो सीनियर ग्रुप होते हैं उसमें पीडीएफ आ ही जाती है। दोस्तों डायबिटीज में क्या देना है, डायबिटीज के अंदर, और बीच बीच में मीटिंग में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप रेस्पॉन्स भी देते रहिएगा ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टॉप अप डी, अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है तो पहला जो प्रोडक्ट रिकमेंडेड करना है वो है स्टॉप अप डी। उसके साथ नॉनी, त्रिफला और गुडुची, तुलसी और नीम, ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। आपके सर सारे देने जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट की यहाँ पे लिस्ट है, ये जो ऊपर से जो आ रहा है वो तो देना ही देना है, यानी कि पहला देना है, दूसरा देना है, तीसरा देना है, 3-4 सप्लीमेंट आप दे सकते हैं। अगर आपके पास नीम नहीं है, उसके बदले में आप गुडुची देना चाहे तो भी दे सकते हैं, लेकिन स्टॉप अप डी, नॉनी और तिफला, इतना तो देना ही देना है। दोस्तों हमारा जो ये स्टॉप अप डी है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, ये बेसिकली पेनक्रियास पे काम करता है। और हमारा जो स्वादुपिंड है, अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, देखिए कभी भी डायबिटीज या शुगर लेवल आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ शुगर वाला ज्यादा इंटेक करने से नहीं होता है। कई लोग हैं जो मीठा खाते ही है, लेकिन जब आपका पेनक्रियास प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, जिसका काम है इंसुलिन रिलीज करना, जब वो बॉडी में आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो जब पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है तो वो कहीं ना कहीं शुगर लेवल कम होता है या फिर शुगर लेवल लो हो जाता है, तो ग्लूकागोन ये भी पेनक्रियास रिलीज करता है। तो पेनक्रियास अगर प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा तो आपके शरीर में जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहेगा। और स्टॉप अप डी का काम है आपके पेनक्रियास पे काम करना। साथ में आप नॉनी, त्रिफ्लाइन को सजेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये सारे सप्लीमेंट्स अगर किसी को दे सकते तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चूंकि जैसे तुलसी है तो तुलसी रेगुलर बेस पे स्टार्ट रखनी चाहिए उनको। साथ में डायबिटीज में ये भी ध्यान रखना कि डाइट जो चार्ट है, मतलब उनको खाने पीने में भी खास ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके एक बेहतर उनको रिजल्ट मिलेगा। और ये सप्लीमेंट्स उनको कंटिन्यूअस चालू ही रखने हैं। अगर किसी की कोई दवाइयां चल रही है, जैसे डायबिटीज की दवाइयां चल रही, इंसुलिन के इंजेक्शन चल रहे हैं, तो उसको एकदम से बंद नहीं करना है, वो चालू रखे, इसके साथ हमारे सप्लीमेंट स्टार्ट कर दे। धीरे धीरे जैसे उनका शुगर लेवल
कंट्रोल में आएगा, मेंटेन रहेगा। उनके जो डॉक्टर है वही दवाइयाँ उसकी धीरे धीरे कम कर देंगे या बंद करवा देंगे। देखिए डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, उनको जिंदगी भर एलोपैथी वो दवाइयाँ लेते रहेंगे, इंसुलिन के आगे चल के बॉडी को आदत हो जाएंगे, इंजेक्शन भी लेने पड़ेंगे। बेहतर ये है कि अगर ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट को कंटिन्यू रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो शुगर लेवल वो मेंटेन रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट है डिसीज बेहतर पाचन। बेहतर पाचन डाइजेशन में जैसे यस उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि शुगर लेवल लो है या ज्यादा है, ये दोनों काम पेंक्रियाज ही करेगा। पेंक्रियाज में या तो ग्लूकागोन रिलीज करेगा या फिर इंसुलिन रिलीज करेगा, शुगर लेवल ज्यादा है तो दोनों केस में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट बेहतर पाचन। देखिए आज अगर बहुत सारे लोग हैं जिनका डाइजेशन इश्यूज है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। अगर आपको डाइजेशन की समस्या है तो डाइजेशन जिसका पेट खराब, जिसका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, उसको हर चौथे दिन या हर पांच कोई ना कोई बीमारी उसको होती ही रहेंगी। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो बीमारियों का घर आपका शरीर बनने वाला है। फिर वो एसिडिटी भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज भी हो सकते हैं, वजन बढ़ना भी हो सकता है, वजन ना बढ़ना भी हो सकता है, ओबेसिटी की समस्या हो सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। कई सारी बीमारियां बीमारियां आपके गैस्ट्रिक के साथ कनेक्टेड है, आपके पेट के साथ सीधा उसका संबंध है। स्किन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, डाइजेशन सही ना होने की वजह से पिंपल जैसे इश्यूज भी हो सकते हैं और हेयरफॉल जैसे भी इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए बेहतर पाचन, अगर आप चाहते हैं किसी को डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है या कोई भी प्रकार की समस्या गैस एसिडिटी रिलेटेड, तो देखिए हमारा अजवाइन ड्रॉप बहुत बेहतर काम करेगा। आप अजवाइन ड्रॉप दे दीजिए। अजवाइन ड्रॉप खाने के बाद आप पानी के ग्लास में 3-4 ड्रॉप्स डाल के, 2-3 ड्रॉप्स डाल के उसको पी सकते हैं। ये आपका डाइजेशन बहुत अच्छा कर देगा। उसके साथ त्रिफला ये टेबलेट देनी है। तीसरा है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जो है ये आपकी जो आंत है उसको एकदम से क्लीन करता है। कम से कम 90 दिन आप अगर एलोवेरा जूस पिएंगे तो ये आपकी जो आंतें उसको एकदम से क्लीन कर देगा, क्योंकि हमारे आंतों में बहुत सारे टॉक्सिन, बहुत सारे ऐसा कचरा जमा हो जाता है। हम जो खाना खाते हैं कई समय तक जो चीजें हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जैसे मैदे वाली आइटम है तो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, तो ये कचरा गंदगी शरीर में जमा होती रहती है और जो हमारे डाइजेशन को खराब करती है, एलोवेरा उसे क्लीन कर देगा। सुबह उठ के खाली पेट, सुबह उठ के खाली पेट इसको एलोवेरा लेना है। यहाँ पे ये एलोवेरा जूस में जो यूजेस है वो लिखने में गड़बड़ है, भूल है, तो मैं आपको बता दूं, याद करें, खाने के पहले लेना है और सुबह उठते ही लेना है। इसको चेंज ये हो जाएगा, पर यहाँ पे मिस्टेक इसलिए ध्यान रखना। नॉनी जूस जो है ये आपको मैंने बता दिया है। शिवाक्षर पाचन टेबलेट भी आप दे सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, साथ में डिटॉक्स भी दे सकते हैं। लेकिन ऊपर के जो मैंने 4 सप्लीमेंट्स बताए वो देने ही देने हैं जब आपके पास कोई डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। दोस्तों गैस और एसिडिटी, देखिए अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम किसी को ऑलरेडी है, बहुत टाइम से थी, अगर उस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको कहीं ना कहीं आपको साथ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी गैस और एसिडिटी की। अगर ये प्रॉब्लम है एसिडिटी की, देखिए अगर सीवियर प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। देखिए आपको पूरी मीटिंग यहाँ पे या तो मुझे चैट को भी टर्न ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में आप पूछेंगे तो बाकी सबका भी माइंड डाइवर्ट होगा। पहले पूरी मीटिंग आप अटेंड कर लीजिए, ऐसा हो तो लास्ट में हम समय बचेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे, या फिर बाकी और भी कई सारे ऐसे कंसर्न है जो आपकी अपलाइन पे आपको उसके आंसर दे सकती है। बच्चों को डाइजेशन प्रॉब्लम हो तो बच्चों को भी आप दे सकते हैं, अजवाइन ड्रॉप्स उनको शुरू करवा दें। अजवाइन ड्रॉप्स, अजवाइन वाला पानी उनको पिलाए, और साथ में जो एलोवेरा जूस है वो आप दे सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। गैस और एसिडिटी पे मैं आना चाहूंगा। एसिडिटी में कामदुदा रस, दोस्तों ये एक प्रोडक्ट ऐसा टीमेक्स ने बनाया जो सीवियर है, बहुत समय, किसी को 5 साल 7 साल 10 साल से भी एसिडिटी की समस्या है, उसको आप कामदुदा रस और सीएमडी ये दे दीजिए, इसी दोनों से रिजल्ट मिल जाएगा। साथ में त्रिफला, अजवाइन और डिटॉक्स अगर आप देंगे तो और बेहतरीन ये काम करेगा, बहुत अच्छे से ये काम करेगा। ठीक है, कामदुदा रस सुबह और शाम एक एक टेबलेट लेनी है। सीएमडी जो है उनको रेगुलर सीएमडी वाला ही पानी पीना है। जब भी पानी पिए एक गिलास पानी में 2 से 3 ड्रॉप सीएमडी के डाल दें, ये आपके वाटर को अल्कलाइन कर देगा। जब आपके शरीर में एसिडिक मात्रा बढ़ जाती है, देखिए हम आज के समय में जो भी खाना खा रहे हैं
जितनी भी चीजें हम ले रहे हैं, चाहे जंक फूड ले रहे हैं, रोटी सब्जी, जो भी चीज खाना खा रहे हैं, पका के खा रहे हैं, वो सारी एसिडिक है। केवल आप जब फ्रूट्स खाते हैं, जब आप वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वो अल्कलाइन होता है। और शरीर का ऑलवेज टेम्परेचर, ऑलवेज बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो अल्कलाइन रहना चाहिए। आपकी जो ब्लड की पीएच है ऑलवेज 7.35 ही रहनी चाहिए। जब आप ज्यादा एसिडिक वाला खाना खाएंगे, जैसे आप कई सारे लोग थम्स अप पेप्सी पीते हैं, आपको मैं बता दूं, अगर आप 200-300 ml, अगर आप स्प्राइट पी लेते हैं, कोक पेप्सी, ये जो चीजें हम पीते हैं, 300 ml पीने से आपके शरीर जो एसिडिक बढ़ता है, उसको ठीक करने के लिए आपको 50 लीटर पानी पीना पड़ेगा। अब आप डिसाइड कर लो, 300 ml अगर आपको थम्सअप पीनी, पी लो, लेकिन उसके सामने आपको 300 ml जो आपने सॉफ्ट ड्रिंक पिया है, उसके सामने आपको 50 लीटर अच्छे मिनरल वाला पानी, अल्कलाइन पानी पीना पड़ेगा। तब जाके आपका शरीर जो है वो ठीक उसका हिसाब कर पाएगा। त्रिफला टेबलेट सुबह और शाम एक एक लेनी है। इसको आप दो दो भी ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं भाई कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है, तो आप दो दो इसकी मात्रा कर सकते हैं। अजवाइन ड्रॉप मैं बता चुका हूँ। डिटॉक्स जो है, ये खास ध्यान रखना है, रात को एक ही लेनी है, रात को एक ही लेनी है। अगर इसका डोज फिर भी ज्यादा लगे तो आधी कर देना। अगर इसके बाद अगले दिन लूज मोशन ही हो जाए, ऐसा कुछ लगे, तो इसकी मात्रा आधी कर देना। ये खास ध्यान रखना। दोस्तों नेक्स्ट, वजन घटाना। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे जिनको वेट लॉस करना है। देखिए, इसके लिए हमारी अलग से ट्रेनिंग मीटिंग भी होती है, वेट लॉस के ऊपर अलग से सेशन भी चलते हैं, जिसमें पूरी ये प्रोडक्ट कैसे काम करती है उसके ऊपर डिटेल में समझाया जाता है। अभी आपको मैं बता दूं, वेट लॉस में हमारा ब्यूटी लुक का किट दे देना है। ब्यूटी लुक 1 2 3, जो इसमें 3 अलग अलग आएंगी, वो पूरा किट ही वो दे देना है। साथ में सीएमडी ड्रॉप्स, हर्बल टी, ये भी देना है साथ के, उसके साथ तुलसी और बेरी एक एडिशनल सप्लीमेंट है, जो देने से और अच्छा और फास्ट रिजल्ट मिल सकता है। बाकी ये 3 तो देने ही देने हैं। जो इसमें ब्यूटी लुक 1 आएंगे, सुबह 2 टेबलेट, ये आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा, आपकी पाचन शक्ति को सुधारेगा। अगर आपकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, कमजोर है, तो आपका शरीर जो है, वो आप जो खाना खा रहे हैं, जो हमारा सेवन धातु जो आयुर्वेदा में बताया गया है कि रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, ये जो पूरा साइकिल है, ये ट्रैक, डाइजेशन ट्रैक इम्बेलेंस हो जाएगा, रस रक्त कम बनेगा, मांस में ज्यादा बनेगा। तो ये मेटाबॉलिज्म को ठीक करने का काम कर रही है। सुबह उठते ही 2 गोलियां आपको खाली पेट लेनी है गर्म पानी के साथ, फिर 20-30 मिनट के बाद ही नाश्ता करना है। ब्यूटी लुक 2 में आपको 2 गोलियां शाम को 5 बजे लेनी है, खाना खाने के 3-4 घंटे बाद, और ये भी गर्म पानी के साथ लेनी है। और ब्यूटी लुक 3 जो है, यानी कि डिटॉक्स, उसको रात को एक उसमें से आपको टेबलेट लेनी है। ठीक है, हर्बल टी और चाहे तुलसी बेरी, ये आपको पता है। वजन बढ़ाना, अगर किसी को वजन बढ़ाना है, तो दोस्तों उनको सजेस्ट करें प्रोटीन पाउडर। ऐसी जो मीटिंग्स आती है वो क्यों जरूरी है? आज की डेट में भी सर कई लोगों के ऐसे मैसेज भी आते हैं कि भाई स्पिरुलिना सर कैसे लेना है, कैल्शियम कैसे खाना है, सर ये मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि हम अपनी टीम में मीटिंग्स या तो प्रमोट नहीं करते या बताते नहीं है, और हमको लगता है हम सारी नॉलेज तो दे ही रहे हैं सर, हम तो बैठे ही है। लेकिन ये मीटिंग्स जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि आप अपने समय को और जगह यूटिलाइज कर पाओ, आपकी टीम कहीं ना कहीं इजीली इस मीटिंग के जरिए ट्रेन हो पाए, सीख पाए। नई लॉगिन बहुत सारी टीम में आती रहती है, तो उनको सीखने की खास जरूरत है। बहुत सारे पुराने चेहरे तो यहाँ पे है, लेकिन जो नए लास्ट महीने जो 400-500 नए लोग आए, अगर उनको नहीं सिखाएंगे, तो वही जो हम थे वही चलता रहेगा, फिर नई टीम नहीं बनेगी, चेक मल्टीप्लाई नहीं होंगे। प्रोटीन पाउडर, देखिए अगर किसी को वजन बढ़ाना है तो उनको प्रोटीन पाउडर दे दीजिए। और प्रोटीन पाउडर सुबह, शाम को, रात को भी दूध में एक एक चम्मच प्रोटीन पाउडर, एक एक स्कूप, उसमें जो स्कूप है वही डालना है, उससे पीना है। और उसके साथ केला उसमें मिक्स कर दे। केला और ओट्स अगर मिक्स कर पाते तो और अच्छा है। केले और बादाम या ओट्स, ये, और साथ में प्रोटीन पाउडर दूध के साथ मिक्स करके उसका शेक बना के पीना शुरू कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में मल्टीविटामिन गमी, स्पारुलिना और कैल्शियम ये दे सकते हैं। D3 स्प्रे और ऐड करना चाहे तो करवा दीजिए, क्योंकि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो D3 स्प्रे की वजह से और अच्छा होगा। हालांकि हमारी कैल्शियम में ऑलरेडी टेबलेट में D3 है। हमारी जो ये कैल्शियम टेबलेट है च्यूएबल है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आती है। सुबह और शाम एक एक आप टेबलेट ले सकते हैं। स्पारुलिना 2-2 टेबलेट लेनी है। और मल्टीविटामिन गमी जो है वो दिन में अगर एक लेंगे तो भी इनफ है, या फिर उसको 2 भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखना उससे ज्यादा नहीं लेंगे, 2 से ज्यादा। मल्टीविटामिन गमी चॉकलेट है तो अच्छी लगेंगी तो नहीं लेनी।
खास करके जो बच्चे हैं उनको ये देना बहुत जरूरी है, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन गमी। और ये आप उनको खास दीजिए, क्योंकि बच्चों में खास विटामिन की कमी होती है, इसलिए उनको दे सकते हो। और चॉकलेट कुछ भी खिलाए, इससे अच्छा ये भी चॉकलेट है, उनको टेबलेट जैसा लगेगा भी नहीं, दवाई जैसा लगेगा भी नहीं। प्रोटीन पाउडर वाला दूध पिएगा चॉकलेट फ्लेवर में, बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग बैचलर्स हैं, सिंगल है, जो लोगों के पास सुबह सुबह, देखिए हमारे शरीर को सबसे ज्यादा सुबह में जरूरत होती है। मैं जब भी मीटिंग होती है तो बोलता हूँ वेट लॉस की मीटिंग में कि ब्रेकफास्ट राजा जैसा करना है, लंच मध्यम वर्गीय परिवार जैसा करना है, और डिनर गरीब जैसा करना है। लेकिन हमारा उल्टा होता है, सुबह आपके शरीर को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए। और न्यूट्रिशंस में भी प्रोटीन सबसे अच्छा माना जाता है। तो अगर आपके पास मतलब कुछ और साधन नहीं, आप बना नहीं सकते ज्यादा, बाहर जाके आप चाय भागरी खा लेते, चाय नाश्ता कर लेते, पोहा खा लेते, तो आप सुबह सुबह प्रोटीन वाला दूध पी लीजिए और स्पारुलिना ले लीजिए। ये आपके दिन भर का जो प्रोटीन चाहिए वो दे देगा। और दोपहर में आप मल्टीविटामिन गमी और कैल्शियम टेबलेट ले सकते हैं। तो वजन बढ़ाने में ये प्रोडक्ट सजेस्ट करिए। कई सारे लोग बॉडी पेन, देखिए हर घर में कभी ना कभी किसी ना किसी, कमर में लचक आना, बॉडी पेन, घुटनों में दुखना, जॉइंट दुख, ये सारी समस्या रहती है। उसमें हमारा ऑर्थोल ऑर्थोबाम दीजिए। ऑर्थोल दुनिया में बहुत लोग बनाते हैं, हमारा अच्छा थोड़ा और इसलिए क्योंकि इसमें 7 अलग अलग एसेंशियल ऑयल से बना हुआ है, 90 से ज्यादा आयुर्वेदिक हर्ब्स है। मार्केट में ज्यादातर मिलने वाले बाम और ऑयल, ये मेंथोल उसमें यूज होता है, जिसकी वजह से लगाने के ऊपर ठंडा लगता है, लेकिन फिर वापस पेन शुरू हो जाता है। तो आप ऑर्थो ऑयल और ऑर्थो बाम दोनों ही ये सजेस्ट कर सकते हैं जो बॉडी पेन के लिए किसी प्रकार का। हाँ, जॉइंट में देखिए प्रोटीन जो है उसका काम, जैसे अगर किसी का वजन ज्यादा है तो भी आप उनको प्रोटीन दे सकते हैं। शरीर को आवश्यक मिनिमम आपका जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगर आपका वेट 60 kg है तो कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन और फैट अलग अलग होता है, प्रोटीन लेने से फैट बनेगा ऐसा नहीं है। प्रोटीन मसल्स बनाने का काम करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है। तो वेट अगर ज्यादा है तो आप उनको प्रोटीन दे सकते हैं, प्रोटीन की तो जरूरत है ही। उनको फैट वाला कम खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स वाला कम खाना है। दोस्तों, कैल्शियम की कमी, आजकल बहुत सारे लोगों में कैल्शियम की कमी होगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हड्डियों में दर्द होना, जॉइंट पेन की समस्या होना। उसमें आप कैल्शियम टैबलेट, विटामिन D3 स्प्रे, मल्टीविटामिन गमी और प्रोटीन पाउडर ये दे सकते हैं, जो हमने लास्ट डिस्कस के सेम सप्लीमेंट्स है। लेकिन हाँ, पहला टैबलेट उनको देना कंपलसरी है, D3 स्प्रे देना कंपलसरी है। अगर प्रोटीन पाउडर गमी दे सकते हैं तो और अच्छी बात है। एनीमिया, एनीमिया का मतलब क्या होता है बताएंगे? एनीमिया मतलब क्या, किसे ये प्रॉब्लम हो सकती है एनीमिया की? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। खून की कमी, खून की कमी पूरी मीटिंग में एक जन को ही पता है। अच्छा, अभी 2 जन क्या आंसर आए, 3 जन क्या है, वो क्या थोड़ा मेहनत पड़ता है ना, ऐसा टाइप करो। इन लोगों ने मन में बोल दिया, बोले सर हमने मन में तो बोल ही दिया, अभी आप तक आवाज नहीं पहुंची, उसमें हम क्या करें? अगर आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो आपको ब्लड डेफिशिएंसी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो इसमें आपको सप्तामृत लो, जिनमें एनीमिया की समस्या है उनको सप्तामृत लो टैबलेट देना है। उसके साथ साथ विटामिन B12, स्पारुलिना और एलोवेरा जूस, ये 4 सप्लीमेंट्स उनको दे देना है। 3 महीना दिलवाइए और फिर दोबारा उनका रिपोर्ट करवाइए। आप देखिएगा उनको बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। कई सारे ऐसे रिपोर्ट, हीमोग्लोबिन जैसे रिपोर्ट करवाया, 9.5% आया था, 3 महीने सप्लीमेंट लेने के बाद वो 12.5 तक पहुंच गया। और कंटिन्यू करने, देखिए 12, 13, 14 जब आपके परसेंटेज आते हैं तो अच्छा माना जाता है। तो ये आप सप्लीमेंट्स देंगे उसके ऊपर बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सप्तामृत लो, B12, स्पारुलिना और एलोवेरा जूस, चारों ही देने हैं। खांसी और सर्दी में क्या दे? बहुत सारे लोगों को खांसी की समस्या, सर्दी की समस्या, सीजन चाहे कुछ भी हो, गर्मी में भी सर्दी रहता है, ठंडी में भी सर्दी रहता है, बरसात में भी सर्दी रहता है और खांसी भी रहती है। उनको तुलसी और अजवाइन, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, दोनों से रिजल्ट मिल जाएगा। और साथ में गुडुची और नैनो करक्यूमिन दीजिए। देखिए आपकी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा, अगर आपकी बॉडी, वो कहते हैं वायरल नैनो करक्यूमिन क्यों? चूंकि ये सबसे अच्छा एंटी वायरल है।
सबसे अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट है और सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके शरीर को बहुत मजबूत बना देगा, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत कर देगा, आपके लंग्स को बहुत बेहतर बना देगा। तो खांसी और सर्दी में ये चारों प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। कर्क्यूमिन दिन में एक ही लेनी है, ध्यान रखना, चाहे वो फिर सुबह लेते हैं चाहे दोपहर को लेते हैं, लेकिन एक ही लेनी है। और अगर आप दोपहर को ले रहे जैसे, तो फिर रोजाना उसको दोपहर को ही लेना रखिए। फिर ऐसा मत करना दोपहर कल रात को ले लिया फिर परसों सुबह ले लिया, ऐसा नहीं करना। एक फिक्स टाइम कर दिया, उसी टाइम पे लेना है। नेक्स्ट है दिल की बीमारी, हार्ट डिसीज। इसमें सब कुछ आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया, बीपी, हार्ट डिसीज है, बीपी हाई रह रहा है, बीपी लो रह रहा है, जितने भी हार्ट की रिलेटेड समस्या है, चाहे कोलेस्ट्रॉल भी, हालांकि उसके लिए भी स्पेसिफिक मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें आपको तो पहले दिल की हार्ट रिलेटेड कोई भी है तो उसमें अर्जुन घन देना ही देना है। चाहे यहाँ लिखना रह गया हो तो भी देना ही देना है, ये बात याद रख लो कि अर्जुन घन तो देना ही देना है। हार्ट के लिए अमृत बराबर है अर्जुन। तो अर्जुन घन, साथ में इसके साथ साथ आप नॉनी जूस ये ऐड कर दीजिए, तुलसी ड्रॉप ऐड कर दीजिए, तीन प्रोडक्ट भी देंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अर्जुन गन, नॉनी और तुलसी। हाँ, इसके साथ आप एलोवेरा या सिबोथोन भी दे सकते हैं, करक्यूमिन भी दे सकते हैं। डिपेंड है सामने वाले के ऊपर, अगर उसे एलोवेरा एक जूस चाहिए तो वो दे दीजिए, नहीं चाहिए तो सिबोथोन दे दिया, कोई भी एक, और नॉनी के साथ एडिशनल जूस दे सकते हैं। बाकी अर्जुन गन, नॉनी जूस और तुलसी ड्रॉप, ये तीन लिख लो, ये तीन तो देने ही देने हैं। साथ में सिबोथोन या एलोवेरा दे दिया। किसी को ब्लड प्रेशर हाई बीपी रह रहा है तो उसमें नॉनी जूस देना है, अर्जुन घन देना है। या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, देखिए आजकल अगर आप अपना रिपोर्ट करवाएंगे ना तो कोलेस्ट्रॉल लगभग लगभग आज हर किसी व्यक्ति में देखिए 50% ब्लॉकेज कॉमन होता है। आपकी एज 30 ईयर्स की भी है ना तो भी 50% ब्लॉकेज आएगा। ये 60-70% तक दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 75-80% होना शुरू होता है ना तो उसके बाद आपके हार्ट को जो ब्लड मिलना चाहिए उसका फ्लो कम होता है और हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है। अगर आप नहीं चाहते कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल आपके शरीर में ना बने, हालांकि अभी अगर आपको ब्लड देने से भी वो डर लगता है, तो जो हमारा न्यू लॉन्च, जो अभी मीटिंग हुआ उसमें न्यू लॉन्च मशीन हुआ सर, इतना कमाल का है, और कैसे वो क्वांटम थियरी पे काम करता है उसके ऊपर आपकी अप्लायंस आपको बताएंगे और ट्रेनिंग भी होंगी, उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा कि आपका, आपके शरीर के 9 अलग अलग 41 पूरा 96 पेज का पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, हर चीज आ जाएगी उसमें, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको पता चलेगा। तो अगर आया था कोलेस्ट्रॉल तो अर्जुन घन, तुलसी और नॉनी, ये तीन दे दो, साथ में सिबकथॉन भी आप दे सकते हैं। कैंसर, अगर आप कैंसर से, नैनो करक्यूमिन 7 साल के बच्चे को दी जा सकती है। आप अगर उसको जैसे चाहे तो आप पानी में कैप्सूल खोल के उसका जो पाउडर है उसको डाल के मिक्स करके दे सकते हैं। उसका आधा डोज आप दे सकते हैं, आधा ताकि उनको, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे सकते हैं, करक्यूमिन बच्चों को भी दी जा सकती है। बस ध्यान रखना अगर 3 साल से कम उम्र का है तो नहीं देना है। હા, બધી પ્રોડક્ટ નાના બાળકોને અપાય, ધ્યાન રખના, બધી પ્રોડક્ટ નાના બાળકોને અપાય, 3 વર્ષથી નાનાને નહીં આપવાનું। 5, 6, 7 વર્ષ, 8 વર્ષમાં આપી શકાય, પણ એનો ડોઝ અડધો કરી देवानो, आधा डोज कर देने का, जो भी डोज लिखा है उसका आधा कर दो, ये ध्यान रखना है आपको। कैंसर, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कैंसर के, देखिए ये पहले स्टेज में है तो उसको बचाया जा सकता है, उसको रिजल्ट दिया जा सकता है, और साथ में अगर आप चाहते कि कैंसर ना हो तो ये प्रोडक्ट कंटिन्यू रखो, नैनो करक्यूमिन। जो लोग पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, पता है कि भाई मैं कर ही रहा हूं, तो आपको बिना संकोच नैनो करक्यूमिन और नॉनी जूस चालू रख ही देने का। अगर आपको पता है मैं कुछ ऐसी चीजें खा रहा हूं जिससे आने वाले समय में कैंसर हो सकता है, जिससे आने वाले समय में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे आने वाले समय में लंग्स खराब हो सकते हैं, तो नैनो करक्यूमिन नॉनी जूस चालू ही रखने का। क्योंकि अगर प्रॉब्लम जब हो जाती है तो फिर उस समस्या का निवारण लाना बहुत मुश्किल है। और कैंसर ना, ये सब ऐसी बीमारियां दोस्तों कि भाई पूरा शरीर भी खत्म हो जाएगा, परिवार के पैसे भी खत्म हो जाएंगे और परिवार भी इधर उधर हो जाएगा। तो अगर आप दिन की इतनी चीजें आपको पता है कि भाई मैं सिगरेट पी जाता हूँ और मावा खा ही लेता हूँ, तो कर्क्यू में नॉनी जूस चालू रखना है।
ये खास ध्यान रखना है। स्पिरुलिना, तुलसी और सी बकथोर्न जूस आप और ऐड कर सकते हैं इसके साथ। दोस्तों अस्थमा में एक नॉनी, तुलसी और नैनो करक्यूमिन दे सकते हैं। ये तीन प्रोडक्ट और अच्छा बेहतर रिजल्ट देंगी। नेक्स्ट, डेंगू। डेंगू में सबसे बेहतरीन काम करेगा हमारा गुडुची गन टैबलेट। जो प्लेटलेट्स काउंट कम होना शुरू हो जाते हैं उसमें गुडुची गन बहुत अच्छा काम करेगा। दिन के 15 से 20 हजार प्लेटलेट्स काउंट बढ़ा दे, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। गुडुची को गरीबों की डॉक्टर कहा जाता है, क्योंकि ये आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा करती है। चाहे डेंगू है, चाहे टीबी, कोई भी प्रकार का आपको बुखार क्यों ना, स्वाइन फ्लू भी क्यों ना हो, कुछ भी हो, हर चीज में गुडुची काम लगता है। ये आपके डाइजेशन को भी अच्छा करेंगे, आपके एनर्जी भी बनाए रखेंगे, आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग करेंगे, आपको डायबिटीज में भी फायदा करेंगी। डेंगू में तो देना ही देना, ये ध्यान रखना है। तुलसी और नैनो करक्यूमिन, ये और दो सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हैं इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। जो लोग बार बार बीमार हो जाते हैं, जो लोगों को कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, बीमार हो जाते हैं, तुरंत ही बाहर गए, सर्दी हो गया, तुरंत ही बाहर का खाना खाए, बीमार हो गए, इम्यूनिटी लो है, और आपको आज के समय में आपके शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा। चाहे फिर वो कोरोना वायरस से बचना हो कि भाई चांदीपुरा से बचे, कोई भी वायरस, देखिए अलग अलग वायरस तो आते ही रहेंगे, अलग अलग बैक्टीरिया के संपर्क में आप दिन में आने ही वाले हैं। उससे बचाने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो पावरफुल होना चाहिए। नॉनी जूस है, नैनो करक्यूमिन है, स्पारुलिना है, सीबकथोन जूस है, मल्टीविटामिन गमी है, तुलसी ड्रॉप है, ये बहुत बेहतरीन इम्यून सिस्टम माने जा रहे, बहुत बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। आप इनमें से कोई भी दो तीन सप्लीमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर है। कोई भी रख सकते हैं, चाहे तुलसी सीबकथोन रख लो, चाहे नॉनी नैनो करक्यूमिन रख लो, चाहे मल्टीविटामिन गमी स्पिरुलिना रख लो, कोई भी दो तीन सप्लीमेंट रख सकते हैं। बच्चों के लिए क्या दे, चाहे फिर आपने जैसे बोला हाइट बढ़ाना, देखिए ये सारी चीजें है ना, इंसान के शरीर का सबसे ज्यादा विकास, चाहे वो मानसिक है या शारीरिक है, पहला होता है 0 to 3 years तक, और दूसरा होता है 4 से 18 साल तक। मानसिक और शारीरिक दोनों विकास उसी समय होते हैं, और उसी समय में उसके शरीर को अगर संपूर्ण पोषण मिलेगा तो बेहतरीन फिजिकल ग्रोथ भी हो पाएगा और मेंटल ग्रोथ भी हो पाएगा। और उसी समय में बच्चे जो होते हैं वो खाने में सबसे ज्यादा उनके नखरे होते हैं, तो इसीलिए वो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी रह जाती है। फिर एक समय के बाद हाइट बढ़ाई नहीं जाती, वो मुश्किल 18 साल के बाद मेंटल ग्रोथ भी उसमें नहीं फर्क पड़ेगा, फिजिकल ग्रोथ भी उतना नहीं आएगा, कुछ कुछ केसेस को छोड़ के। सो आपको प्रोटीन पाउडर बच्चों के लिए, मल्टीविटामिन गमी और बेरी जूस ये कर ही देना है। बच्चों कुछ भी खाए इससे, और ये तीनों चीज ऐसी है जो बच्चों को मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। चाहे प्रोटीन पाउडर दे दो, चाहे गमीज दे दो, चाहे बेरी जूस दे दीजिए, तो ये सप्लीमेंट कंटिन्यू करने ही करने हैं। साथ दोस्तों, नेक्स्ट है महिलाओं में, फीमेल में पीरियड की समस्या। पीरियड की समस्या से मतलब है कि अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेग्युलर है, कई लोगों को या तो पीरियड आते ही नहीं है, या तो फिर कई महिलाओं में जो टाइम पीरियड उससे पहले आ जाते हैं, ब्लड फ्लो ज्यादा रहता है, क्रैम्प्स रहते हैं, यानी कि उस समय पेन बहुत ज्यादा होता है, या फिर उस समय मूड स्विंग ज्यादा हो रहा है, हार्मोन इम्बैलेंस ज्यादा लग रहा है, इन सारी वाइट डिस्चार्ज की समस्या है, इन सब में आप सीवेल और सप्तामृत लो और बेरी जूस, ये तीन प्रोडक्ट दे दो, ये तीनों से ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सीवेल, बेरी जूस, सप्तामृत लो। सैनिटरी पैड भी आप सजेस्ट कर सकते हो, और काम दूधा रस, अगर मेनोपोज की समस्या है, अर्ली मेनोपोज, तो काम दूधा रस ऐड कर दीजिए। बाकी सीवेल, बेरी जूस, सप्तामृत लो, इन तीनों से बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, सेक्सुअल वेलनेस नेक्स्ट है। सेक्सुअल वेलनेस है मेल, ये पहले जो मैंने बताया फीमेल रिलेटेड था, मेल रिलेटेड कि मेल में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, चाहे जैसे सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, या फिर इरेक्शन की समस्या है, या फिर प्री मैच्योर इजेकुलेशन है, स्पर्म क्वालिटी बेहतर नहीं, आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पर्म क्वालिटी बेहतर नहीं होना, जिसकी वजह से बेबी होने में भी समस्या हो सकती है। ये सारी चीजों में आप हमारा जो डूलोंग टैबलेट और ऑयल का जो कॉम्बो है वो देना है, डूलोंग टैबलेट एंड ऑयल, साथ में अश्वगंधा खास देना है। डूलोंग टैबलेट सुबह और शाम रेगुलर दो दो टैबलेट लेनी है, और वो भी दूध के साथ रेगुलर बेस पे लेनी है। अश्वगंधा एक एक लेनी है, और जो डूलोंग ऑयल है उसको प्राइवेट पार्ट पे 4 से 5 ड्रॉप लेके उसका मसाज करना है, जब तक वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिससे आपको बेटर इरेक्शन मदद करेगा, स्टेमिना बढ़ाएगा, सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या खत्म होंगी, और जो स्पर्म क्वालिटी जो है उसको भी इंप्रूव करेगा। तो ये जो एक प्रोडक्ट ऐसा है
जिसके मार्केट में आपको बहुत ज्यादा ये नीडेड प्रोडक्ट है। अगर इसकी भी आप थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे तो बहुत अच्छा आपको बिजनेस दे सकता है। इसके साथ नॉनी जूस भी आप एड ऑन कर दीजिए, ये तीनों प्रोडक्ट देने ही देने उसमें। कृमि संक्रमण जिनके पेट में बार बार जिनको जिसको है ना करमिया ये समस्या है, तो उसमें आप गुडुचि, तुलसी और नीम टेबलेट दे सकते हैं। दोस्तों स्ट्रेस जिनको ज्यादा रहता है, एंजाइटी ज्यादा रहती है, उस केस में अश्वगंधा सबसे बेस्ट है। अश्वगंधा आपका स्ट्रेस रिलीज करेगा, आपका जो तनाव है उसको कम करता है। साथ में B12 की अगर कमी है आपके शरीर में तो भी ये समस्या हो सकती है। नॉनी और मल्टीविटामिन गमी, ये चार प्रोडक्ट अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा। जिनको ओवर एंजाइटी की समस्या है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाता है, उनको ये चार प्रोडक्ट रिकमेंडेड करने चाहिए। करमिया में दोस्तों जो देने हैं वो गुडुचि, तुलसी और नीम, ये तीन प्रोडक्ट देने हैं। गुडुचि, तुलसी और नीम, ये कम से कम ये तीनों प्रोडक्ट देने ही देने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। होपफुली आप सब अभी भी जग रहे हैं, सो नहीं गए ना। वहां पहले वो होती है मीटिंग शुरू होती है तो व्यक्ति ऐसे बैठे बैठे अटेंड करता है, धीरे धीरे ऐसे होता है, और फिर बेड पे सोते सोते अटेंड कर रहा होता है, और फिर फोन साइड में होता है, और थोड़े समय बाद फोन कहीं और बंदा कहीं और। तो ऐसा तो नहीं है ना, बने हुए हैं ना अभी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअस उतने लोग हैं। सीखने की जिस व्यक्ति में धगस है वही सीखता है, वही जीतता है। अगर आपको जीतना है तो सीखना पड़ेगा। आपका चेक कोई नसीब से नहीं बनने वाला है, आपकी इनकम कोई नसीब से बढ़ने नहीं वाली है, डाउनलाइन के ऊपर डिपेंड रह के इनकम मल्टीप्लाई नहीं होने वाली है। दो सपने तुम्हारे हैं, काम भी तुमको ही करना है और सीखना भी तुमको है। बाकी सारे सपोर्टिव लोग हैं, आएंगे। मेन कैरेक्टर, मेन हीरो तो अपनी जिंदगी के तुम ही रहने वाले हो, तो इसीलिए सीखना भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेस और इसमें आप नो प्रॉब्लम भी पहना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये पहनने का एक बार लेना है भाई, ये आपको मैग्नेटिक रेडिएशन से बचाता है। देखिए नींद ना आए स्ट्रेस में, कई बार नींद भी नहीं आती तो उनको डीप स्लीप गमी देनी है। सबको देने की जरूरत नहीं है। जिनको नींद ना आए, और जनरली ऐसा होता है कि जिनको स्ट्रेस ज्यादा रहता है उनको नींद भी नहीं आती। दोस्तों लीवर, देखिए ये आपके बॉडी में लीवर के बहुत सारे काम हैं। अगर आपके शरीर में, वो कहते हैं सेकंड लार्जेस्ट, आपके शरीर में सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर है। अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो आपके शरीर में कई सारे रोग होंगे। आपका चाहे डाइजेशन से लेके आपके आप जो खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने का काम भी लीवर करता है, उसको फैट को डाइजेस्ट करने का काम भी लीवर करता है। अगर लीवर का फंक्शनल बराबर नहीं होगा तो फैटी लीवर बनेगा। प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा तो यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ेगा। आपका बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, टॉक्सिन्स बढ़ेंगे। और जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिशंस तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन साथ में कचरा यानी कि टॉक्सिन्स भी मिलता है। गन्ने का जूस पीने जाते हो ना, तो एक जब गन्ना डालते हैं तो रस भी निकलता है और कचरा भी निकलता है। तो उसी प्रकार से आप कुछ खाओगे ना तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशंस भी मिलेंगे और पोषक, और साथ में कचरा भी मिलेगा, टॉक्सिन्स में उसको रिमूव करने का, यूरिन के जरिए उसको बाहर निकालने का काम भी लीवर करता है। तो इस लीवर की हेल्थ का ध्यान रखना आपके ऊपर है। लीवर की हेल्थ ठीक रख सकते हैं आप पुनर्नवादी गुगलू रेगुलर लेके, सीबकथोन जूस पी के, करक्यूमिन खा के और नॉनी जूस दे के आप अपने लीवर की हेल्थ बराबर कर सकते हैं। दोस्तों पेट की समस्या में अगेन अजवाइन, त्रिफला, नॉनियल। पेट की समस्या है, गैस्ट्रिक की समस्या है, आपको इसके अलावा एसिडिटी की समस्या है, तो इसमें ये प्रोडक्ट खास लेने ही लेने हैं। आंखों के लिए, आंखों के लिए चश्मे के नंबर देखिए। आज हमारा जो इस तरीके से स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, जिस तरीके से हम मोबाइल पे कंटिन्यूस रहते हैं, जिस तरीके से आज छोटे छोटे बच्चों को हम मोबाइल पकड़ा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते, टेबलेट दे देते, गेम्स घंटों तक वो खेलते रहते हैं। उस हिसाब से उनकी आंखें खराब होने वाली, उतनी कैपेबल नहीं है इन रेडिएशन और लाइट्स को सहन करने के लिए। इसमें आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए, आंखों की बेहतर स्वास्थ्य के लिए सप्तामृत लो, बेरी जूस और आंवला टेबलेट दे सकते हैं। तीनों सप्तामृत लो और बेरी जूस से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास ऐसी कई सारी टेस्टिमोनियल है जिसमें लोगों के चश्मे के नंबर कम हुए हैं, कई लोगों ने चश्मे पहनना छोड़ दिया है।
खुद हिरेन सर पहले जैसे चश्मे पहनते, आधा एक नंबर उनको रहता था तो चश्मे पहनते थे, बेरी जूस लगातार पीने से उनको इतना बेहतर भी रिजल्ट मिला कि उन्होंने अभी वो छोड़ दिया। अगर पुराने फोटोज आप देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और बहुत सारे हमारे टीम में लीडर्स भी है जिनको इतने अच्छे रिजल्ट मिले, यूट्यूब पे टेस्टिमोनियल भी अवेलेबल है। दोस्तों नेक्स्ट है पाइल्स। पाइल्स में क्या देना है, देखिए किसी को पाइल्स की समस्या है तो उसमें पाइलोस्केयर तो दे ही देना है। पाइलोस्केयर 1 2 और डिटॉक्स इसमें और पाउडर 4 सेट आएगा। उसके साथ एलोवेरा जूस और दे दो। देखिए पाइलोस्केयर 1 जो है उसमें से सुबह एक बरा, सुबह दोपहर एक, तीनों टाइम एक एक गोली लेनी है खाना खाने के आधे घंटे बाद। 2 में से भी लेनी है। जो डिटॉक्स है उसको सुबह दोपहर शाम नहीं लेनी है, उसको केवल रात को लेनी है, ध्यान रखना वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। पाइलोस्केयर 1 और 2 सुबह दोपहर शाम एक एक ले लेनी है। डिटॉक्स जो है वो केवल रात को लेनी है। और जो इसमें पाइलोस पाउडर आएगा उसको 1 चम्मच पाउडर सुबह सुबह उठ के छाछ के साथ खाली पेट पीना है। बटर मिल्क के साथ 1 चम्मच पाउडर डाला, मिक्स करना किया और खाली पेट पीना है। और साथ में एलोवेरा जूस, ये ध्यान रखना है सुबह एलोवेरा जूस। देखिए एलोवेरा जूस के बाय मिस्टेक हर एक में यूजेस गलत है, तो वो एक में चेंज होगा सब में आ जाएगा, तो ध्यान रखना। स्वास्थ्य अंग के लिए दोस्तों, बॉडी के ऑर्गन्स चाहे वो किडनी है, लीवर है, ब्लड है, हार्ट है, ओवरऑल बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है अगर उसको हेल्दी रखना है तो आपको 3 सप्लीमेंट लेने हैं। पुनर्नवादि गुगलू, करक्यूमिन और जूस, नॉनी जूस। पुनर्नवा आयुर्वेदिक प्लांट है, औषधि है, और इसका नाम जो है पुनर्नवा यानी कि पुनः नया, ये दोबारा जन्म देता है आपके ऑर्गन्स को, लीवर को नया करता है, किडनी को नया करता है। इसीलिए ये टेबलेट रेगुलर लेनी है। पुनर्नवा सुबह और शाम दो दो टेबलेट लो, करक्यूमिन दिन में एक लो, नॉनी जूस जैसा आप सबको पता है। हेडेक की समस्या रहती है, सर दर्द ज्यादा रहता है, उस केस में आपको सर दर्द वाले में पाथ्यादिक वात घन दे देनी है, उसके साथ नॉनी, बोजवेल या त्रिफला दे सकते हैं। बाकी पाथ्यादिक वात घन टेबलेट दे ही देनी है, पाथ्यादिक वात और नॉनी से ही रिजल्ट मिल जाएगा। बोजवेलिया और त्रिफला अगर देंगे तो साथ में और काम लगेगा। किडनी स्टोन के लिए तुलसी ड्रॉप, किडनी स्टोन है, किडनी में स्टोन है तो आप सिर्फ तुलसी ड्रॉप दे दीजिए, तुलसी ड्रॉप से रिजल्ट मिल जाएगा। तुलसी ड्रॉप किडनी स्टोन, लेकिन देखिए पित्ताशय में होंगी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बाकी रोजाना कम से कम 4 से 5 लीटर पानी उनको तुलसी वाला पीना पड़ेगा, दिन में 2 गिलास पी लेगा उससे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, वायरल बुखार। वायरल बुखार से बचने के लिए तुलसी, नौनी, गुड़ुचि, स्पारुलिना, नीम, नैनोकर्क्यूमिन कोई भी दे सकते हैं, ये इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा। और अगर किसी प्रकार का किसी को बुखार है तो उसमें क्या दे, तो उसमें तुलसी दे दो, नौनी दे दो, गुड़ुचि, स्पारुलिना, ये 4 सप्लीमेंट दे दो, या फिर नीम, नैनोकर्क्यूमिन दे दो, इनमें से कोई भी 4 सप्लीमेंट दे दो, रिजल्ट उनको मिल जाएगा। देखिए पथरी के लिए आ गया, अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा पेशेंस रखो, आगे आगे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। पथरी में तुलसी, इसके साथ नॉनी और एलोवेरा ऐड कर दीजिए। तो जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तुलसी वाला पानी लेकिन उनको दिन में 5 लीटर, कम से कम 4 से 5 लीटर पीना है। और नॉनी जैसा यूज करते उसी तरीके से एलोवेरा जूस भी वैसे ही। दोस्तों पित्त संतुलन, पित्त दोष, किसी में अगर पित्त दोष ज्यादा है, पित्त बैलेंस नहीं है, देखिए पित्त बैलेंस ना होने की वजह से एसिडिटी की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, पित्त बैलेंस नहीं है, बार बार चक्कर आना, जी मचलना, छाती में जलन होना, ये सारी समस्या आपको हो सकती है। पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए केसुर, गुगलू, कामदुदा रस, ये दोनों प्रोडक्ट ही, दोनों सप्लीमेंट बहुत जबरदस्त है। साथ में सीएमडी लीजिए, इससे आपको और बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, उनको पादाभ्यंग थेरापी खास लेनी चाहिए, अगर आपका पित्त दोष बैलेंस में लाना है तो पादाभ्यंग थेरापी खास लीजिए। हमारे बहुत सारे सेंटर है जहाँ पे, वेलनेस सेंटर पे पादाभ्यंग आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप रेगुलर कम से कम 15 दिन के लिए, फिर ऐसा नहीं एक दिन जाके आ गए, 15 दिन के लिए रेगुलर पादाभ्यंग करना है। और आप देखिएगा 15 दिन करने के बाद आपको कितना रिजल्ट मिलता है। तो जिनको भी, जैसा भी किसी ने बताया मुझे बहुत है, तो आपको रेगुलर पादाभ्यंग पहले तो 15-20 दिन करना चाहिए, साथ में सीएमडी, कामदूदा और केसर गुड़े चालू रखिए। त्रिफला ले सकते हो तो और अच्छी बात है, त्रिफला वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करती है, तो ये चारों ही सप्लीमेंट आप कर सकते हैं। देखिए सीएमडी तो ऐसा है ना सर, इसको रखना ही रखना है, हर डिसीज में रखना है। सीएमडी तो डिसीज नहीं, पीते ही रहो, बाकी सीएमडी के अलावा जो और सप्लीमेंट्स है उसको डिसीज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यूरिक एसिड, देखिए अगर बढ़ा हुआ यूरिक एसिड की समस्या है, बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या है तो आपको उसमें केसर गुगलू खास यूजफुल है। बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से
वो जॉइंट में पेन होगा, सांधानो दुखाओ જેને આપણે કહીએ, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको जॉइंट पेन की समस्या, अगर यूरिक एसिड की वजह से, तो केसर गुगलू दो, त्रिफला दीजिए, गुड़ुची और नीम पंचांग दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट, जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, अगर किसी को जॉइंट पेन है बहुत सालों पुराना थे, उनको केवल ऑयल देने से काम नहीं होगा। ऑर्थो ऑयल से केवल पेन रिलीफ मिलेगा, दर्द खत्म नहीं होगा, उसका निवारण, उसका इलाज नहीं होगा। उस केस में आपको बोझवेलिया, कैल्शियम टेबलेट, केसर गुगलू, नॉनी जूस और साथ में D3 स्प्रे, इतना देना है। ऑयल तो सिर्फ पेन रिलीफ करेगा, लेकिन जो हमारा बोझवेलिया है, जो केसर गुगलू है, ये आपके कार्टिलेज को सपोर्ट करता है। जब आपका कार्टिलेज डैमेज होता है, देखिए हड्डियां जो होती है ना हमारे, जितने भी ज्वाइंट, वो इस तरीके से होती है, वो ऐसे नहीं होते, ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं। अब जब ये ज्वाइंट के बीच में कार्टिलेज होता है, जिसमें चिकना प्रवाही बनता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो ज्वाइंट्स होते हैं उसमें पेन नहीं होता। जब ये चिकना प्रवाही बनना कम होता है या डैमेज होती है कार्टिलेज, तो पेन होना शुरू होता है। बोझविले और केसर गुगलू, ये जो डैमेज हुई है कार्टिलेज, उसको सपोर्ट करते हैं। नॉनी जूस भी उसमें सपोर्ट करता है। तो नॉनी, बोझविले, केसर गुगलू, साथ में कैल्शियम विथ D3 स्प्रे और ऑर्थो ऑयल देना है। इतनी चीजें आप देंगे तो उनको बहुत अच्छा आर्थराइटिस में रिजल्ट मिलेगा। हाँ, साथ में आप नियोडियम, जो हमारा घुटने का बेल्ट है, वो दे सकते हैं, कमर का बेल्ट दे सकते हैं। बहुत सारी लेडीज ऐसे जिनको कमर में दर्द रहता है, देखिए ये मैग्नेटिक थेरापी पे काम करते हैं। तो ये बेल्ट आप केवल पहन के रखेंगे, सिर्फ 1 घंटा के लिए पहन के रखेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं आपको, आपके यहाँ पे कोई आ रहा है, देखिए ये बेल्ट उनको दे दो, 1 घंटा, आधा घंटा उनको घुटने में पहना के रखो। कई सारे लोग ऐसे जो ड्राइविंग ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से पेन होता है बैक में, या फिर जिम करते हैं, तो उस समय में इस बेल्ट को आप पहन के रखो, कंफर्टेबल है, पहन के रखो, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और ये प्रोडक्ट ऐसा जो वन टाइम लेना है, फिर आपको यूजफुल ही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट है पार्किंसन कंपन, जिसको बोलते हैं ध्रुजारी आना। उसमें अगर उसकी कोई समस्या है तो नो प्रॉब्लम ब्रेसलेट, बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट, स्पेरुलिना, अश्वगंधा और नॉनी जूस दे सकते हैं उसमें। देखिए जिनको घुटनों का ऑपरेशन के लिए अगर डॉक्टर ने बोला है, उसमें क्या दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो। और बहुत सारे केस में ऐसे रिजल्ट मिले कि उनको ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ा। डिपेंड ये करता है कि उनका कार्टिलेज किस हद तक डैमेज हुआ है। बिल्कुल खत्म ही हो गया है तो रिप्लेसमेंट का मतलब फिर नया आने वाला है। ठीक है, अगर आप अभी डैमेज हुआ है तो उस डैमेज को रिकवर किया जा सकता है। तो ये मैटर, उसको आप 2-3 महीना सप्लीमेंट दिलवा सकते हैं। अगर उनका पेन कम हो जाए तो उनको करवाने की जरूरत नहीं, और ऐसे सप्लीमेंट से रिजल्ट मिले हुए हैं। दोस्तों नेक्स्ट, पैरालिसिस, किसी को पैरालिसिस है तो उसमें आप नो प्रॉब्लम दे सकते हैं, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस दे सकते हैं, नॉनी जूस दे सकते हैं। थायराइड में क्या देना है सर, थायराइड में सीबक्थोन जूस देना है, नॉनी जूस देना है और आंवला टेबलेट देना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं थायराइड में क्या दे सर, सीबक्थोन, नॉनी और आंवला दे देना है। दोस्तों नेक्स्ट, थोड़ा सा मैं फटाफट जाऊंगा क्योंकि 5-10 मिनट लास्ट है, और आप सबका भी पेशेंस जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से आप सब सीख रहे हैं। तो और 5-10 मिनट यहाँ पे आपको बने रहना है। छाती में दर्द यानी कि चेस्ट पेन होता है बहुत लोगों को, अगेन मैंने बताया चेस्ट पेन में अर्जुन घन, करक्यूमिन और ये दे ही देना है। साथ में नॉनी दे सकते हैं, तुलसी भी दे सकते हैं, स्पारुलिना भी दे सकते हैं, पर अर्जुन घन और ये नॉनी जूस, अगर ये दो तो टेबलेट आप दे ही दे। साथ में नेक्स्ट, सफेद धब्बे, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं सर, सफेद धब्बे यानी कि स्किन पे व्हाइट का जो धब्बे जैसा हो जाता है, तो उसमें क्या है। हालांकि उसमें रिजल्ट के चांस बहुत कम है, पहले ही क्लियर करते हैं, बहुत कम है चांसेस। लेकिन फिर भी सपोर्ट के लिए आप स्पारुलिना टेबलेट और नीम पंचांग घन दे सकते हैं। उसके साथ उनको स्किन एनहांस क्रीम और तुलसी ड्रॉप दीजिए। क्रीम अप्लाई करनी है पर तुलसी के ड्रॉप्स डाल के करनी है। नॉनी और एलोवेरा पीना स्टार्ट करवाइए, इससे उनको रिजल्ट बेहतर मिल सकता है, सपोर्टिव हो सकता है। देखिए पहले ही ऐसे अगर केस में आप दे रहे हैं तो उनको पहले क्लियर कर दे कि चांसेस बहुत कम है, आप ले सकते हैं। ये सप्लीमेंट ले रहा है कोई तो उसको फायदे ही होंगे बॉडी में, अगर उसमें रिजल्ट नहीं मिला तो 10 फायदे और हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं होने वाली। ये कोई ऐसी एलोपैथी दवाई नहीं थी कि उसको नुकसान कर गई अगर उसने ऐसे ही ले लिया। भूख ना लगे, अगर किसी में जैसे भूख ना लगने की समस्या है तो उसमें एलोवेरा ही, एक ही प्रोडक्ट रामबाण इलाज का काम कर देंगे, लेकिन एलोवेरा और नॉनी दोनों दे तो और अच्छा सप्लीमेंट काम करेगा। साथ में स्पारुलिना भी दे सकते हैं। यूरिन की समस्या है तो उसमें पुनर्नवा, नॉनी, बोझविले और तुलसी, ये 4 प्रोडक्ट आप दे सकते हो। नींद ना आती हो,
देखिए आजकल ये केसेस आपको बहुत मिलेंगे, नींद नहीं आना, ठीक है। नींद ना आ रही हो तो पहला तो भाई मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, तो नींद अपने आप आएंगी। मोबाइल चालू रखोगे तो वैसे ही नींद नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी बेहतर नींद के लिए आप डीप स्लीप गमी, अश्वगंधा और बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का जो हमारा कॉम्बो है या मैट्रेस है वो दे सकते हैं। एचआईवी के केस में आप करक्यूमिन, नॉनी और बोझविलिया दे सकते हैं। रेडिएशन से बचने के लिए नो प्रॉब्लम जरूरी है। आज के समय का मैं ये कहूंगा सबसे ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट तो ये है, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि हम सब इतने ज्यादा रेडिएशन से घिरे हुए हैं। आज आसपास पॉजिटिव आयन तो नेगेटिव आयन तो खत्म ही हो गए, क्योंकि पॉजिटिव आयन इतने जनरेट हो रहे हैं। पहले हमारे पूरे घर में एक फोन होता था, आज वो भी बहुत कम जगह पे लैंडलाइन होता था। आजकल हर घर में पांच पांच छह छह सात सात मोबाइल फोन है। रात को सोते समय भी ये हमारा जो फोन है एकदम हमारे पास ही होता है। और हम सब जानते 5G 4G 5G के जमाने में ये रेडिएशन कितना हार्मफुल है, इसके ऊपर कई केस स्टडीज आपको मिल जाएंगी सर। कई सारे प्रजाति पक्षियों की प्रजाति खत्म हो गई। ये रेडिएशन इतने हार्मफुल है, आपका फोकस फोकस आपका ध्यान हटा देते हैं आपको। कई सारी चीजें आपके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नो प्रॉब्लम जब आप ये पहनोगे ना, और इसका आप डेमो लेना, पहन के डेमो लेना, आपको पता चलेगा वन टाइम यूज प्रोडक्ट है। मेरे हिसाब से 5,000 इसकी वो उस पे वो वन टाइम यूज प्रोडक्ट है। आपने एक बार लिया, ठीक है, सॉरी वन टाइम परचेस करना है, यूज लाइफ टाइम कर सकते। एक बार लिया, इसको कुछ नहीं होना ना। वो पहन के रखो दिन भर, पहन पूरी जिंदगी पहन के रखो, ज्यादा से ज्यादा इसका भाई कलर उखड़ जाएगा। बाकी ये अपना काम नहीं करने छोड़ने वाला, ये वैसा ही काम करेगा। ये 2500 नेगेटिव आयन जनरेट करता है, 5 साल बाद भी मशीन लेके नाप लेना, ये 2,500 नेगेटिव आयन ही जनरेट कर रहा होगा। दोस्तों माइग्रेन में हेडेक है तो मैंने जैसा बताया था पाथ्यादिक्वाद, लेकिन किसी को माइग्रेन की भी समस्या है तो उसमें पाथ्यादिक्वाद घन दे दो। उसके साथ उनको B12 बोसवेलिया नॉनी ये 4 प्रोडक्ट और देना है। क्योंकि आपके जो ब्रेन जो है, ब्रेन में जब ब्रेन जो टिश्यूज है वहां पे जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है तो माइग्रेन की समस्या शुरू होती है। तो उस केस में आप पाथ्यादिक्वाद, B12 बोसवेलिया नॉनी बायोमेट्रिक मैग्नेटिक मैट्रेस कॉम्बो दे सकते हैं। मुंह के छाले में नॉनी टूथपेस्ट एलोवेरा जूस देना है। विटामिन B12 की कमी जब होती है तब भी मुंह के छाले बार बार पड़ते हैं, तो उसमें B12 ऐड करवाना है। सिकल सेल की समस्या यानी कि अगेन रेड ब्लड सेल्स की वो जो समस्या, उसका जो इसमें बंधारण, उसका आकार चेंज हो जाता है, तो उसमें आप नॉनी जूस, तुलसी और नीम पंचांग दे सकते हैं। मुंह नहीं खुल रहा है, जो लोग मावा खाते हैं, जो लोग मावा मसाला वगैरह खाते हैं, खास करके हमारे गुजरात सौराष्ट्र में तो बहुत ये है, तो उसमें आप टूथपेस्ट, नॉनी टूथपेस्ट, और बहुत लोगों को रिजल्ट मिला है, टूथपेस्ट देना है और नॉनी जूस देना है। टूथपेस्ट है सुबह और शाम करना है, जैसे ब्रश करते वैसे ही, लेकिन टूथपेस्ट हाथ में थोड़ा सा लेके दोनों जड़बों पे एक दो मिनट मसाज करना है, रात को भी और सुबह भी। इससे बहुत अच्छा इनको एक ही महीने में रिजल्ट मिलेगा। बार बार झंझनाहट होती है, सून पड़ जाते हैं हाथ, तो B12 की कमी की वजह से हो सकता है, तो B12 देना। देखिए B12 जो है ना सर, आज के समय की सबसे नीडेड प्रोडक्ट है। 10 में से 7 लोग अगर आप अपना रिपोर्ट करवाओगे ना तो B12 की कमी आएंगी। क्योंकि हम जो RO वाला पानी पी रहे हैं वहां से B12 मिल नहीं रहा। B12 के वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत कम है। दूध पीते तो उससे B12 मिलता है, लेकिन आजकल का दूध कैसा आ रहा है वो हम सब जानते हैं। और B12 की कमी की वजह से एनर्जी नहीं रहती बॉडी में, हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं। B12 की कमी की वजह से आपके बॉडी में DNA फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता है, झंझनाटी होना, बार बार जल्दी थक जाना, नींद प्रॉपर ना आना, बहुत सारी समस्या हो सकती है। ठीक है, इसीलिए रेड ब्लड सेल्स B12 का मुख्य काम है, RBC रेड ब्लड सेल्स बनाना। तो खून की कमी हो सकती है, इसीलिए B12 रेगुलर बेस पे लेना चाहिए। एटलीस्ट साल में 3 महीने इसका कोर्स करना चाहिए। स्प्रे है, जीभ के नीचे एक स्प्रे मारा, खत्म। ऐसे 4 स्प्रे दिन में मारो, और कम से कम ये 4 स्प्रे से ज्यादा नहीं मारने, और ये 60 दिन चलेगा। मतलब आपने 2 बॉटल लिया, आपका कोर्स हो गया। बाल अगर झड़ रहे, ज्यादा हेयरफॉल हो रहा है, गमी दो, B12 दो, साथ में शैम्पू, कंडीशनर, हेयर टॉनिक और सप्तामृत लो। ये प्रोडक्ट्स दे दो, उसमें बहुत अच्छा हेयरफॉल में रिजल्ट मिलेगा। अगर बाल थोड़े से आपको भरावदार बनाने हैं, ये सेम सप्लीमेंट देने ही देने, सेम सप्लीमेंट मैं कहूंगा, कोई चेंज नहीं है। एंटी हेयरफॉल शैम्पू आप कर सकते हैं। सोराइसिस, दादर, खाज, खुजली की अगर समस्या है, दादर, खाज, खुजली की समस्या, तो उसमें स्किन एनहांस क्रीम तुलसी ड्रॉप ये खास देना है। क्रीम में तुलसी के ड्रॉप्स डाल के इन्फेक्टेड एरिया में अप्लाई करना है। नहाने के लिए नीम साबुन दे दो,
और उनको तुलसी ड्रॉप जो दिया है उनको बोलिए कि नहाते समय बाल्टी में 5-7 ड्रॉप डाल दे, उस पानी से नहाया करे। आंवला टेबलेट और नॉनी जूस दे सकते हैं, सोराइसिस उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये ऑलरेडी लोगों को बहुत अच्छे अच्छे इसमें रिजल्ट मिले हुए हैं दादर खुजली खाज में। डार्क सर्कल है तो उसमें स्पारुलिना टेबलेट, स्किन एनहांस क्रीम, विटामिन सी फेस वॉश और सी सीरम दे सकते हैं। एक्ने की समस्या है, मुहासे है, दाने, पिंपल है, फेशियल ड्रॉप दे दो, सीरम दे दो, एक्ने जेल दे दो। विटामिन सी सीरम ऑलवेज रात को सोते समय लगाए। लगाने के बाद मतलब दिन में लगाने के बाद अगर लगा भी दिया तो लगाने के बाद धूप में नहीं जाना है। ओवरऑल बॉडी का स्वास्थ्य कैसे ठीक रखे, ओवरऑल अगर आपको लगे कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं सर, मेरे तो भाई साहब मैं सुपरमैन हूँ, ज्वाइंट पेन की भी प्रॉब्लम नहीं, गैस एसिडिटी की भी समस्या नहीं है, डायबिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना बीमार पड़ता हो, तो भी 3 प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस रखा करो। एक है सीएमडी, एक है नॉनी और एक है त्रिफ्लाई। 3 को अगर आप कंटिन्यूअस रखेंगे तो आपके लिए रिजल्ट बहुत अच्छा, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों आज हमने आज की मीटिंग में करीब करीब अलग अलग 50 से 55 डिशेज के बारे में जाना। करीब करीब 50 से 55 डिशेज के बारे में जाना, और बहुत सारे लोग जो मीटिंग के स्टार्टिंग में थे वो अब तक बने रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको ये रिपोर्ट भी, ये जो पीपीटी मैं ये आपको सेंड कर दूंगा। आज के बाद आपको कोई भी पूछता है, कई सारे लोगों के मेरे पे फोन भी आते हैं, लेकिन ये अगर आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए किसी को ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट सजेस्ट करना। और अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान में रहेगा कौन से सप्लीमेंट मैं ले सकता हूँ, कौन से सप्लीमेंट मेरे लिए यूजफुल है। देखिए शरीर का जो स्वास्थ्य है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम समझिए एक कार लेते हैं ना, तो उस कार की हर 10,000 किलोमीटर पे रेगुलर सर्विस करवाते हैं, और उस 10,000 किलोमीटर पे सर्विस के लिए 10,000 रुपया भी खर्च करते हैं। दिन में चाय कितनी पीते, सिगरेट ये वो, इसका अगर हिसाब निकाले तो 100 रुपए का कोई हिसाब नहीं दिन में, महीने का 3,000 रुपए यूं खर्च हो जाता है। जब 3,000 रुपए ऐसे हम खर्च कर देते हैं, रेस्टोरेंट में जाके अगर हफ्ते में 1-2 बार भी जा रहे, फैमिली सॉरी महीने में अगर 3 बार भी जा रहे तो भी आपका बिल 5,000 से ज्यादा का आएगा। मूवी देखने चले जाओ, ये सबके पीछे हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। सर शरीर जो भगवान ने दिया है, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बेसकीमती अमूल्य है, क्या इसकी केयर करने के लिए महीने का 1,000-1,500 रुपए का एक बजट नहीं बना सकते? इंश्योरेंस करवा रहे, प्रीमियम भर रहे, लेकिन इसकी केयर करने के लिए 1,000-1,500 का बजट नहीं बना सकते? आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, जो इतने जो बेस कीमती है सर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इसके लिए रेगुलर आधार पे आपको सप्लीमेंट रखने चाहिए। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये केवल और केवल एक फूड सप्लीमेंट है जो आपके शरीर में जहां न्यूट्रिशंस की कमी है उसको पूर्ति करने का काम करता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मीटिंग आपको यूजफुल लगी होंगी। अगर आपको आज की मीटिंग पसंद आई, अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी है तो अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए और टीम में भी शेयर कीजिए, ताकि अगली मीटिंग जब भी डिसीज चार्ट के ऊपर हो तो मैक्सिमम लोग अटेंड कर पाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे आकाश बॉर्न टू विन मेरा इंस्टा आईडी है, वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां पे भी मेरा संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग मीटिंग में आए, बहुत अच्छे से आपने अटेंड किया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं सर नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू वेरी मच।